स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल स्वागत है। देखिए अपन कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे थे और इसका परिचय अपन पीछे वाले लेक्चर में कर लिया था कि अपन वास्तव में जो कार्बनिक रसायन है वो किसको बोलते हैं। तो बच्चों में इसकी जो परिभाषा के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां होती है, उनको मैंने पीछे वाले लेक्चर में दूर कर दिया था कि जो कार्बनिक हमारी रसायन उसमें अपन हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। तो मैंने वहां से डिटेल से डिस्कशन कर दिया था। अब देखिए बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यह हमें समझ में नहीं आती है, या अपन रटते हैं वापस भूल जाते हैं, वापस कोई अभिक्रिया याद करते हैं वापस भूल जाते हैं। तो आज मैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली आपसे स्टार्ट करने वाला हूं और हमारे पूरे वीडियो आप अटेंड कीजिए। मैं कहता हूं कि आप आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्लस माइनस में उड़ा देंगे, आसानी से इजी वे में सीख जाएंगे, बिना किसी रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी और एक एक चीज को अपन डेप्थ में पढ़ेंगे, गहराई में पढ़ेंगे हर चीज को। देखिए अपन ने बच्चे क्यों भूल जाते हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अपन 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसीएम समावेशता है, हमारी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है हाइड्रोकार्बन है और जो हमारा नोमेनक्लेचर नामकरण की पद्धतियां हैं उसको अपन आसानी से समझते नहीं है और वहां पे भी अपन जानते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं 11th में, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके लिए हार्ड हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें इनके कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखना होगा। देखिए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण अपन यहाँ पे केवल और केवल वैसे तो 3 प्रकार का होता है, आईपीसी नामकरण, सामान्य नामकरण और व्युत्पन्न नामकरण है। लेकिन हम आप यहाँ पे आज पढ़ेंगे सामान्य नामकरण और आईपीसी नामकरण, क्योंकि ये ही 12th में जितने भी टॉपिक है वहां पे हर कार्बनिक यौगिकों का आपको सामान्य और आईपीसी नामकरण बेटा जी पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो देखिएगा अपन यहाँ पे केवल और केवल सामान्य और आईपीसी नामकरण की बात करेंगे। तो ये सामान्य नामकरण है बेटा जी, ये कार्बनिक यौगिकों का नामकरण का पहला तरीका था कि ये कार्बनिक यौगिक किस स्रोत से प्राप्त किए जा रहे हैं, किस विधि से प्राप्त किए जा रहे हैं और किस वैज्ञानिक के नाम यानी किस वैज्ञानिक ने खोजा है। तो इस यानी खोजकर्ता के नाम के आधार पर इनका नामकरण दिया गया था। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, ज्यादा हमें देखना नहीं है कि इनका नाम होता है स्रोत के आधार पर होता है, या मान लीजिए किस मेथड से, हमें कोई आर्टिफिशियल मेथड है या मान लीजिए कोई अपन बात करें कोई नेचुरली मेथड है तो वो किस विधि से प्राप्त किया जा रहा है, या मैं लिखता हूँ कौन सा साइंटिस्ट इसकी खोज करता है उसके नाम के आधार पर। जैसे मान लीजिए अपन ग्रीनियर अभिकर्मक पढ़ते हैं तो उस आधार पर अपन जो लिबरमान हम अपन देखते हैं तो उस आधार पर ये खोजकर्ता के नाम के आधार पर भी इनका नामकरण दिया गया था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि इसमें किन किन अपन घटकों का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं कि इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वो क्या है, वो एन का प्रयोग होता है, इसमें आइसो का प्रयोग होता है, इसमें अपन बोले नियो का प्रयोग होता है, इसमें अपन बोले बेटा जी सेकेंडरी का प्रयोग होता है, इसमें अपन बोले टर्सरी का प्रयोग होता है। ये देखिए एन का मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल बोले तो सामान्य, नॉर्मल बोले तो सामान्य, इसको अपन एन के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे सेकेंडरी बोले तो द्वितीयक, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, और टर्सरी बोले तो तृतीयक। तो ये जो हमारे कुछ कंपोनेंट है इनके आधार पर इन समूह को हमें आइडेंटिफाई करना है, और ये जो समूह है इनको पहचानने में ही बच्चे गलती करते हैं। और उसके बाद में मैं आपको देखिए एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। पहले हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारी बात है वो बेटा जी ये है कि हम इन क्रियात्मक समूह को समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले अपन एन का प्रयोग, एन की पहचान अपन लिखते हैं कि एन की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन। देखिए इसमें अपन क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई सीधी श्रृंखला हो, स्ट्रेट चेन हो, सीधी श्रृंखला के लिए अपन एन का प्रयोग करते हैं। सीधी श्रृंखला का मतलब है जितने भी उसमें कार्बन है वो अपन काउंटिंग में आ जाए, काउंटिंग में पूरे कार्बन और काउंटिंग में आ जाए
तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो अपन एन का अपन प्रयोग करेंगे और उस समूह को आप पहचान ही देखिए एन का प्रयोग अपन कर देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे मैं लिखता हूं कि CH2 और यहाँ पे है CH3। देखिए ये सीधी श्रृंखला है, इसके लिए अपन एन का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन रिमूव होके कोई हाइड्रोजन यहाँ से हट के कोई ग्रुप भी लग सकता है, तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार का समूह यदि श्रृंखला इस प्रकार की आ जाती है तो आप एन का प्रयोग कर दीजिए कि सर यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे बेटा जी एन का प्रयोग होगा। आसानी से समझ में आ चुका कि सीधी श्रृंखला होगी तो अपन एन लगा देंगे। और भी आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ CH3 CH2 CH3, ये भी देखिए सीधी श्रृंखला है, यानी कि जितने भी कार्बन है वो काउंटिंग में आ जाए, हमारी गणना में आ जाए, वो क्या है एन का प्रयोग, यानी कि सीधी श्रृंखला होगी तो एन लगा दें। तो ये यहाँ पे भी अपन एन का प्रयोग कर देंगे। अब कई बार क्या होता है, इस प्रकार की श्रृंखला हमें देती जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की श्रृंखला यहाँ पे ऊपर लिखता हूं, इसको देखिएगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। उसके बाद में देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब अपन किसका प्रयोग करेंगे, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH3। तो देखिए इस प्रकार की श्रृंखला आ जाती है, तो ये भी देखिए सीधी श्रृंखला ही है, ये आधी श्रृंखला या बाकी श्रृंखला नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरे जो कार्बन के है उसमें अपन काउंट कर लिया है, यानी कि सीधी श्रृंखला है तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, कोई प्रतिस्थापी न हो, कोई प्रतिस्थापी कोई शाखा नहीं हो, मुख्य श्रृंखला के अलावा कोई शाखा नहीं हो। देखिए इसमें भी कोई शाखा नहीं है, एक ही हमारी मेन ब्रांच है, इसमें भी देखिए कोई शाखा नहीं है, तो ये आप एन का प्रयोग आप ऐसी परिस्थिति में करेंगे। इसके बाद में देखिए आइसो, आइसो का प्रयोग मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं कि आइसो का प्रयोग किसका, आइसो ग्रुप की पहचान या आइसो का प्रयोग, आइसो की पहचान, आइसो ग्रुप की आप पहचान कैसे करेंगे वो देखिएगा। यदि दूसरे द्वितीय कार्बन पे, कौन से कार्बन बेटा जी, द्वितीय कार्बन पर, द्वितीय कार्बन पर है मेथिल समूह हो, यानी कि कोई भी द्वितीय कार्बन पर है कोई भी समूह हो, कोई भी समूह हो, द्वितीय कार्बन पर कोई भी समूह हो, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, उसको देखिए आइसो अपन लगाते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति ये बनी रहती है कि सब द्वितीय कार्बन पे कोई भी समूह हो मतलब क्या है बताइए। तो यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए, देखिए इसमें जो न्यूनतम कार्बन है, न्यूनतम कार्बन है वो बेटा जी कितने होने चाहिए, वो यहाँ पे 3 होने चाहिए। ये देखिए हमारा पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन, द्वितीय कार्बन पे कोई भी समूह, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, आइसो लगा देंगे। देखिए ये जो समूह है ये क्या क्या हो सकता है, मैं लिख देता हूं, ये जो ग्रुप है ये मेरे पास एमीन भी हो सकता है, या अपन बात करें हैलोजन भी हो सकता है बेटा जी, या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह भी हो सकता है, या मैं लिखता हूं कि यहाँ पे OH भी हो सकता है, या अपन बात करें यहाँ पे देखिए ये एस्टर समूह भी हो सकता है, यानी कि कोई भी क्रियात्मक समूह हमारे पास इस ग्रुप की जगह हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि ये जो हमारा समूह है इसमें सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन होने चाहिए, 3 ही न्यूनतम कार्बन होनी चाहिए, जो अपन काउंटिंग में ले वो न्यूनतम कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये मेथिल भी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि जो कार्बन की संयोजकता है वो 4 होती है, कार्बन की संयोजकता वो 4 होती है बेटा जी। संयोजकता का मतलब है बंध बनाने की क्षमता, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंधों की संख्या कितनी है, 4 होती है, यानी कि कार्बन मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाता है वो 4 बनाता है। वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है, या डबल और सिंगल साथ में बना सकता है, और ट्रिपल सिंगल भी साथ में बना सकता है, और डबल डबल साथ में भी बना सकता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस प्रकार यदि आपके पास समूह आ जाता है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए आप आइसो का प्रयोग ही करेंगे। सीधी सी बात है कि दूसरे कार्बन में कोई भी समूह हो
और इसमें जो सीधी श्रृंखला में न्यूनतम 3 कार्बन होनी चाहिए, तो मैं लिख देता हूं इसमें जो न्यूनतम कार्बन है, न्यूनतम कार्बन कितने होने चाहिए, न्यूनतम कार्बन बेटा जी यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूनतम कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 होनी चाहिए, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए आगे अपन बात करेंगे, यहाँ पे हमने देख लिया कि इस प्रकार का समूह आएगा तो आर लगा देंगे। अब अपन देखेंगे कि नियो नियो अपन कहां पे लगाएंगे, तो देखिए नियो की पहचान में लेता हूं आइडेंटिफाई ऑफ नियो ग्रुप, नियो की पहचान। और नियो की पहचान आप देखिए कि यदि मेरे पास दूसरे कार्बन पे, ये देखिए दूसरे कार्बन पे मेरे पास दो समूह हो, दो मैथिल समूह हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का ग्रुप आपके पास आ जाता है, तो आप नियो लगा देंगे। आप देखिए मेरे पास एक मैथिल समूह तो ये रहा, एक मैथिल समूह ये रहा, यानी कि दूसरे कार्बन पे देखिए पहला कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, आप गिनती यहां से भी कर सकते हैं। दूसरे कार्बन में दो मैथिल समूह होने चाहिए, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप यहाँ पे नियो का प्रयोग आप कर देंगे। यहाँ पे कोई ग्रुप भी जुड़ सकता है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए CH2 लगा दिया और मैंने कोई ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया, तो वो भी अपन इसका नामकरण में देख सकते हैं। लेकिन आप मुख्य तो याद रखिए कि ये ऐसी स्थिति यदि आपके पास आती है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप नियो का प्रयोग कर देंगे। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि द्वितीय कार्बन पे, यानी कि सेकेंडरी कार्बन जो हमारा द्वितीय कार्बन है, द्वितीय कार्बन पर दो मैथिल समूह, दो मैथिल समूह होनी चाहिए, दो मैथिल समूह। और मैथिल अपन जानते हैं इसको बोलते हैं CH3 को, दो मैथिल समूह हो, तो अपन नियो का अपन प्रयोग कर देंगे। सिंपल सी बात है कि द्वितीय कार्बन में दो मैथिल समूह, देखिए एक मैथिल यहाँ पे रहा, एक मैथिल यहाँ पे रहा, CH3 को अपन मैथिल बोलते हैं क्योंकि अपन जानते हैं ये कि इसकी वैलेंस फ्री है और फ्री होती है तो इल लग जाता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस प्रकार पेंटिल। अब अपन बात में, हाँ देखिए इसके अपन एग्जांपल भी देखेंगे आगे कि अपन इसके एग्जांपल कैसे अपन सोल्व करते हैं और कैसे हमारे जो सामान्य नामकरण की पद्धतियां है उसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण अपन कितने इजी वे में, कितने आसानी से अपन लगाते हैं। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी जो ग्रुप है उसकी पहचान, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, उसकी पहचान हमें करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, CH3 CH और यहाँ पे CH2 और यह CH3, यदि यहाँ पे दूसरे कार्बन पे और हाइड्रोकार्बन की जो सीधी श्रृंखला है वो न्यूनतम कितने कार्बन की होनी चाहिए, न्यूनतम 4 कार्बन। देखिए यहाँ पे भी सेम पोजीशन थी, लेकिन यहाँ पे बेटा जी न्यूनतम कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। यहाँ पे बेटा जी न्यूनतम कितने कार्बन होने चाहिए, न्यूनतम सीधी श्रृंखला में न्यूनतम, ये देखिए ये मेरी यहाँ से यहाँ तक सीधी श्रृंखला है, इसमें न्यूनतम देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4। यह ग्रुप कोई भी क्रियात्मक समूह हो सकता है, इसको आप याद रखिए। यदि इस प्रकार का समूह आ जाता है तो आप सेकेंडरी का प्रयोग करेंगे, सेकेंडरी बोले तो द्वितीय। और देखिए जो लास्ट में हमारा टर्सरी, लास्ट में हमारा टर्सरी है वो क्या है, टर्सरी की पहचान अपन करेंगे। तो टर्सरी की पहचान देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे देखिए कार्बन है CH2 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे कोई ग्रुप मैंने जोड़ दिया है, देखिए सेम ये स्थिति बन रही, लेकिन इसके ऊपर एक कार्बन और होना चाहिए। तो इस प्रकार का ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है, तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पे टर्सरी लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कितने कार्बन से है, 1 2 3 कार्बन से है। तो इसको आप क्या बनेंगे, टर्सरी, आप ये इसको क्या बनेंगे, टर्सरी आप लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसका वास्तव में नामकरण कैसे होता है, तो समझिएगा इन ग्रुपों को आप आसानी से पहचान चुके हैं।
तो इसका अपन नामकरण देखते हैं। और नामकरण देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके नामकरण का एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला बेटा जी आप आसानी से सीख सकते हैं और सभी क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन उस फॉर्मूले की। तो देखिए सूत्र, इसका जो सूत्र है वो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, या तो आप एन लगा देंगे या आप आइसो लगा देंगे। जिस प्रकार का ग्रुप होगा उसी का आप ये जो पूर्व लगन है ये आप लगा सकते हैं। वो आपको पहचानना है कि कौन सा हमें लगाना है। तो सर्वप्रथम आपको समूह को पहचान के ये जो पूर्व लगन है ये लगा लें। दूसरे नंबर पे जो हमें काम करना है वो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का नाम लिख के उसके पीछे इल लगाना है, वाई एल इल, वाई एल। यानी कि यदि मैं आपको बता रहा हूं यदि मेरे पास 2 कार्बन होंगे तो अपन क्या लिखते हैं एथ, एथ और लास्ट में क्या लगा रहे हैं इल। यदि यहाँ पे आप देखते हैं कि 4 कार्बन है तो उसके लिए आप क्या करते हैं ब्यूट लगाते हैं और लास्ट में क्या लगा रहे हैं इल लगा देंगे। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 5 कार्बन है तो क्या लगा देंगे पैंट लगा देंगे और इल लगा देंगे। तो इस प्रकार आप इल लगाइए, यानी कि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को आप देखेंगे। और जो सबसे लास्ट में है वो मान लीजिए कोई समूह हो, मैं लिखता हूं तो क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक समूह, समूह का सामान्य नाम, क्रियात्मक समूह का सामान्य नाम होगा। सामान्य नाम आप सबसे लास्ट में लिखेंगे, नाम लिखते हैं ये सबसे लास्ट में अपन करते हैं। सामान्य नाम पूछ रहा है, इसका कोई आईपीसी नाम यानी कोई पूर्व लगन नहीं लगाना है, इसका कोई अनु लगन नहीं लगाना है, यानी कि क्रियात्मक समूह का आपको जो सामान्य नाम है, जैसे मान लीजिए NH2 है इसको अपन एमीन बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अक्स है उसको अपन हैलाइड बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जो अपन मान लेते हैं OH, OH को अपन एल्कोहल बोलते हैं। तो इनका सामान्य नाम आपको लिखना है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए आपको यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजन में अपन जानते हैं फ्लोरीन आ गया तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फ्लोराइड, फ्लोराइड आप लिख देंगे। यदि Cl यानी क्लोरीन आ गया तो आपको क्लोराइड लिखना है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। और देखिएगा यदि ये समूह आ जाता है OH तो आप क्या लिख देंगे, इसका नाम है, इसका नाम एल्कोहल आप लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे NH2 एमीन आ जाता है तो इसका सामान्य नाम क्या होता है बेटा जी, इसका सामान्य नाम एमीन ही होता है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको समूह को पहचान के NH2 लगाना है या टर्सरी ब्यूटी लगाना है। 2 नंबर पे आपको हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जितने कार्बन की उसके पीछे आपको इल लगा देना है। और 3 नंबर पे जो समूह जुड़ा हुआ है उसके सामान्य नाम मैंने यहाँ पे कुछ के लिख दिए हैं तो ये आप लगा सकते हैं। अब अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मान लीजिए CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मैं लिखता हूं कि CH2 और मैं यहाँ पे लगा रहा हूं Br। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं कि CH3 CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 CH और CH2 और यहाँ पे CH3। यहाँ पे मैं लिखता हूँ NH2 और जो लास्ट वाला हम यहाँ पे देखेंगे CH3, यहाँ पे कार्बन है और CH3 और यहाँ पे CH2 और ये क्लोराइड। तो देखिए सीधी श्रृंखला है, हमें पता चला कि सीधी श्रृंखला है तो सीधी के लिए अपन क्या लगाएंगे एन लगाते हैं। उसके बाद में हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला कितने की है 1 2 3 4 की है तो 4 के लिए अपन क्या लगाते हैं ब्यूट और इल लगा देंगे। और समूह कौन सा है ब्रोमो तो क्या लगा देंगे ब्रोमाइड। तो ये हमारा बेटा जी सामान्य नाम हो गया कि एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। अपन आसानी से समझ चुके हैं। ये देखिए रटने की जरूरत नहीं है, मैंने जो सूत्र लिखा है वही है कि समूह को पहचान लीजिए। समूह अपन ने देखा है कि नॉर्मल सीधी श्रृंखला है तो अपन एन लगाते हैं। अब इस समूह को आप पहचानिए
ये समूह देखिए आपको कौन सा है कि दूसरे कार्बन पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल है ये। तो हम यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि न्यूनतम 3 कार्बन है सीधी श्रृंखला में और एक ग्रुप जुड़ा है, मतलब ये कौन सा समूह है, ये आइसो है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले समूह का नाम आइसो। कार्बन कितने हैं, 3। 3 के लिए अपन बेटा जी लगाते हैं प्रोप, क्या लगाते हैं, प्रोप, और इल हम अपन लगाते हैं। और ग्रुप कौन सा है, सबसे लास्ट में अपन ग्रुप का नाम लिखते हैं, क्रियात्मक समूह का नाम अपन लिखते हैं, क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एल्कोहल। तो ये हमारा बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनका सामान्य नाम है अपन कर रहे हैं। अब अपन इसका लिखते हैं, देखिए इसमें देखिए न्यूनतम कार्बन 4 है, 1 2 3 4 दोनों ही सेम ही लग रहे हैं, लेकिन आपको ये पहचाना है कि न्यूनतम कार्बन 3 हो, 3 हो और कोई अन्य समूह जुड़ा हुआ हो। हाँ वैसे वो आइसोब्यूटिल भी बन सकता है, 4 कार्बन हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 3 हो और इस प्रकार के दोनों समूह आ जाए तो इसके लिए आइसो, और इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन यहाँ पे सेकेंडरी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमें पता चल चुका है कि ये समूह अपन ने कौन सा देखा था, सेकेंडरी। कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 के लिए अपन लगाते हैं ब्यूट, और इल हमें लगाना ही है। क्रियात्मक समूह कौन सा है, यहाँ पे एमीन, तो इसका सामान्य नाम एमीन होता है, एमीन। तो ये हमने इसका सामान्य नाम कर दिया बेटा सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन, हमें पता चल चुका है। यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार का समूह हमने किस में देखा था, नियो में देखा था अपन ने। तो अपन क्या लगाएंगे, अपन इसके लिए सर्वप्रथम लिखेंगे नियो। ये देखिए मैंने नियो लिख दिया। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 के लिए अपन लिखते हैं पेंड, और इल हमें लास्ट में लगाना ही है क्योंकि ये मुक्त मूलक, क्योंकि इसकी वैलेंसी देखिए फ्री है। यहाँ पे देखिए एक वैलेंसी क्या है, फ्री है। तो देखिए क्या करेंगे, नियो पेंटिल, नियो पेंटिल। और क्रियात्मक समूह कौन सा है, हैलाइड, हैलाइड भी बोले तो क्लोराइड। तो अपन क्या करेंगे, क्लोराइड। तो ये अपने इसका सामान्य नामकरण यहाँ पर आसानी से देख लिया। अब और अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखिए अपन नियो का देख लिया, सेकेंडरी का देख लिया, आइसो का, टर्सरी का देखते हैं अपन कि टर्सरी का अपन कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि मान लेता हूं मैं यहाँ पे टर्सरी की बात करूंगा मैं। तो देखिएगा 5वां एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखता हूँ टर्सरी के लिए। तो यहाँ पे CH3 CH, और यहाँ पे CH2 और यह CH3। यहाँ पे कोई ग्रुप मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे क्या ग्रुप जोड़ देता हूँ मैं, Br जोड़ देता हूँ, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो इस समूह को आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये समूह हमारा टर्सरी वाला है। तो देखिए ये तो ग्रुप है, और ये जो समूह अपन ने देखा था, ये समूह अपन ने कौन सा देखा था, टर्सरी वाला। तो इसका नामकरण अपन लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम अपन टर्सरी लगाते हैं बेटा, ये लगा दिया अपन ने। टर्सरी का मतलब होता है तृतीयक, तृतीयक है। उसके बाद में कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए ये अपन ने लिख दिया कि पेंटिल, पेंटिल लिख दिया। और यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, ब्रोमो, तो इसके लिए अपन क्या लगाते हैं, ब्रोमाइड। ये अपने ब्रोमाइड, इसका सामान्य नाम लिख दिया टर्सरी पेंटिल ब्रोमाइड, टर्सरी पेंटिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार अपन इसका सामान्य नाम वगैरह वगैरह कर सकते हैं। और देख लीजिए एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल में लिखने वाला हूँ। इसके आधार पर आप कैसा भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अगला एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मान लीजिए ये आप CH3 और यहाँ पे CH, और यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि X यहाँ पे कोई भी हो सकता है, X आपको दिया जा रहा है, और यहाँ पे कर दे रहा है CH3। तो ये ग्रुप देखिए, ये ग्रुप कोई भी हो सकता है, क्योंकि अपन ने बोला है कि हाइड्रोजन को X के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अपन ने 11th में आवर्त सारणी में 17वीं वर्ग में या 7th A में अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारा फ्लोरीन भी हो सकता है, हमारा क्लोरीन भी हो सकता है बेटा जी, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। तो हैलाइड अपन लिख देंगे, हैलाइड बोले तो
हैलाइड यानी हैलोजन को दर्शा रहा है, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो ये हमारा समूह कौन सा है, ये आइसो वाला है, तो अपन लिख देंगे आइसो। 3 कार्बन है तो परोप लगाते हैं, इन लगा देंगे। एक्स को बोलते हैं हैलाइड। तो ये हमारा देखिए सिंपल सा सामान्य नाम है हो चुका है। और लास्ट एग्जांपल अपन एक और देखते हैं। मान लीजिए अपन यहाँ पे मैथिल समूह जोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो आप समझेंगे मैथिल समूह में जोड़ रहा हूं। लास्ट एग्जांपल, छठा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बेटा CH3 CH और यहाँ पे CH3 यह CH3, ये भी हमारा आइसो समूह होता है क्योंकि कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे आइसो। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन देखो 1 2 3 4, हमें पूरे कार्बन बेटा जी यहाँ पे काउंट करने हैं ब्यूटिल। और यहाँ पे देखिए इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल। कोई इसमें अलग समूह अलग क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप सामान्य नामकरण को आसानी समझ चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर है उसको अपन डिस्कशन करेंगे। और देखिए हमें बिल्कुल भी कुछ रटना नहीं है, अपन आसानी से अपन वहां पे देखेंगे नाभिक श्रेणी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन श्रेणी क्या होता है, कौन किस पे अटैक कर रहा है, उत्पाद ये कौन सा बनेगा, और जो हमारा सबस्ट्रेट यानी कि अभिकर्मक क्या है, अभिकारक क्या है, तो इसके बारे में हमें वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले वाले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे। और तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और दोस्तों को देखिए शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके।